भगवान ना करे दोस्तों आपके साथ में ऐसा हो, मान लेते हैं आपको कोई बिच्छू ने डंक मार दिया तो आप तुरंत बिच्छू का जहर से कैसे बचाओगे आप? कई बार बिच्छू के डंक मारे जाने के कारण हम सही समय पर उचित इलाज नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हम जान से हाथ धो बैठते हैं। दोस्तों, अगर इस फल का बीज आपके पास है तो बिच्छू का जहर तुरंत उतर जाता है और आपकी जान बच जाती है। हाँ दोस्तों, हम आपको अगर भगवान ना करे ऐसा हो गलती से भी आपको बिच्छू काट ले या डंक मार दे तो आपको इस फल का बीज को जो हम वीडियो में बता रहे हैं उसे काम में लेना है, आपको आपका तुरंत जहर उतर जाएगा। आज हम आपको बिच्छू के काटने पर 9 उपाय बताएंगे जिन्हें आप करके बिच्छू का जहर भी दूर कर सकते हो। अगर किसी मनुष्य ने यह 9 उपाय जान लिए तो बिच्छू काट जाने पर उसकी मृत्यु नहीं होगी। बहुत ही खुशनसीब होगा वह इंसान जो 9 उपाय जान लेगा। दोस्तों, बिच्छू अपने डंक का उपयोग शिकार को पकड़ने और अपनी रक्षा के लिए करते हैं। वे रात में शिकार करते हैं और तब तक डंक नहीं मारते जब तक उन्हें उकसाया न जाए या उन्हें खतरा महसूस न हो। भारत में जहरीले बिच्छू के काटे जाने के कारण कई लोग मृत्यु से हाथ धो बैठते हैं। दोस्तों, भारतीय पौराणिक कथाओं और धार्मिक ग्रंथों में बिच्छू को भगवान के संदर्भ में भगवान शिव को संबोधित करते हुए बताया गया है। शिव पुराण के अनुसार जब शिव अपने स्वरूप को विद्यमान रखने के लिए भूल गए और मनुष्य के रूप में अवतारित हो गए तो एक बिच्छू ने उन्हें काट लिया। इससे बिच्छू ने तत्कालीन जगह से शिव को छीन लिया और शिव को पुनर्स्थापित करने के लिए उन्हें काटा गया बिच्छू को भगवान शिव के अवतार के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसे शिव पुराण की कथा बिच्छू भगवान शिव की कथा के रूप में जाना जाता है। यह कथा धार्मिक पाठशालाओं और शिव मंदिरों में प्रस्तुत की जाती है और भगवान शिव के उपासकों द्वारा ध्यान और भक्ति के लिए प्रयोग की जाती है। दोस्तों, हिंदू धर्म में बिच्छू को एक पवित्र और प्रतिष्ठित सरीसृप माना जाता है और उसका धार्मिक महत्व विभिन्न आयामों में पाया जाता है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को उद्धरण करते हुए दोस्तों, बिच्छू को भगवान शिव के साथ जोड़कर भी देखा जाता है। शिव अपने गले में सर्प वस्त्र धारण करते हैं जिसमें बिच्छू शामिल है। इसे शिव के शक्तिशाली और अद्वैत स्वरूप को दर्शाने का प्रतीक माना जाता है। इसके साथ ही बिच्छू को माता दुर्गा की साथी और उनके आदिशक्ति का प्रतीक भी माना जाता है। दोस्तों, बिच्छू नागराज के रूप में भी महत्वपूर्ण है और नाग पंचमी जैसे धार्मिक त्योहारों में उसकी पूजा की जाती है। इन त्योहारों में भक्तजन नागराज की पूजा, व्रत और जप करते हैं और उन्हें बिच्छू की मूर्ति नाग बनाए जाते हैं। यह उनके जीवन में सुख, समृद्धि और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, ईश्वर कहते हैं कि जो भी व्यक्ति अच्छे तरीके से पूजा पाठ करता है उसे मैं स्वीकार करता हूँ, उसकी हर मनोकामना को मैं पूरा करता हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी ही वीडियो को लाइक कर और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो सच्चे दिल से जय जय बजरंगबली। ऐसा कहा जाता है कि बिच्छू के बच्चे पैदा होते ही अपनी माँ की पीठ पर चिपक जाते हैं और उसका जिस्म ही उनका आहार बन जाता है। बिच्छू के बच्चे तब तक अपनी माँ की पीठ से चिपके रहते हैं जब तक मादा बिच्छू मर नहीं जाती। उसके जिस्म का सारा मांस जब खत्म हो जाता है और मादा बिच्छू मर जाती है तब उसके बच्चे उसकी पीठ से उतर जाते हैं और स्वतंत्र होकर जीते हैं और यही सब होता रहता है। किसी ने सच ही कहा कि इस दुनिया में बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनको हम समझ नहीं पाते कि ऐसा क्यों होता है। दोस्तों, यदि आपको बिच्छू ने काट लिया है और उसका इलाज करना चाहते हैं तो यहाँ कुछ सामान्य उपाय दिए जा रहे हैं। हालांकि बिच्छू काटने के बाद तुरंत चिकित्सा केंद्र जाना चाहिए क्योंकि यह बहुत ही जहरीला जीव हो सकता है और इसकी काटने के बाद कुछ गंभीर परेशानियों का कारण बन सकता है। दोस्तों, शगुन शास्त्र में कई तरह के शगुन और अपशगुन के बारे में बताया जाता है।
हालांकि इन बातों में कितनी सच्चाई होती है यह कोई नहीं जानता। विश्वास करने वाले विश्वास करते हैं और जो नहीं करते वे इसे अंधविश्वास मानते हैं। आओ जानते हैं ऐसी ही एक मान्यता बिच्छू के संबंध में। दोस्तों, बिच्छू से जुड़ी कई मान्यताएं प्रचलित है। बिच्छू की भी कई तरह की प्रजातियां होती है। बिच्छू के काटने पर बहुत दर्द होता है। कुछ बिच्छू ऐसे होते हैं जिनके काटने से व्यक्ति की मौत हो जाती है। दोस्तों कहते हैं कि सपने में बिच्छू दिखाई दें तो समझो आप पर कोई संकट आने वाला है। दोस्तों, जिस घर में बिच्छू कतार बनाकर बाहर जाते हुए दिखाई दें तो समझ लेना चाहिए कि वहां से लक्ष्मी जाने वाली है। पीला बिच्छू माया का प्रतीक है। ऐसा बिच्छू घर में निकले तो घर में लक्ष्मी का आगमन होता है। अब यहाँ पर कुछ दोस्त ऐसे भी होंगे जो हमारी बातों को हल्के में लेंगे क्योंकि उन्हें वास्तुशास्त्र का ज्ञान नहीं है। इस पर एक कहावत भी प्रचलित है कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अर्थ यह है, कोई भी व्यक्ति वास्तुशास्त्र के बारे में नहीं जानता है तो फिर इन उपायों में या वीडियो देखने वह विश्वास ही नहीं करता है। इसलिए दोस्तों, सही सटीक 100% जानकारी के साथ में जानने के लिए इस वीडियो से जुड़ जाना। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, आपके पास अभी जितने भी काम है उनको साइड में रख दीजिए। ध्यानपूर्वक जो आपको बताया जा रहा है उसे देखिए और सुनिए। दोस्तों, नंबर 1, यदि आपको किसी बिच्छू ने काट लिया या डंक मार दिया तो आप उस बिच्छू को पकड़ने की कोशिश करें। हाँ दोस्तों, छोटी सी लकड़ी की सहायता से आप उस बिच्छू को पकड़ ले और उसे डब्बे में बंद कर दे। ऐसा माना जाता है कि बिच्छू को काटने के बाद बिच्छू जितना दूर तक जाता है दोस्तों, बिच्छू का जहर उतना ही ज्यादा चढ़ता है। जब बिच्छू को पकड़ लेंगे और उसे डिब्बे में बंद कर देंगे तो एक फायदा यह भी होगा कि बिच्छू को देखकर पता लगाया जा सकता है कि बिच्छू कितना जहरीला है, क्योंकि बिच्छू कई तरह के होते हैं। कुछ बिच्छू ज्यादा विषैला होता है और कुछ बिच्छू जहरीला नहीं होता है। दोस्तों, ऐसे में आपको पता चलेगा कि आपको कौन सा बिच्छू काटा है और उसका उपचार भी उसी तरह से होगा। वैसे तो काले बिच्छू ज्यादा जहरीला होता, इसका जहर शरीर में जल्दी फैलता है। इसलिए यदि आपको कोई बिच्छू कटा है तो आप उसे पकड़ ले, लेकिन बिच्छू को हाथ से पकड़ने की कोशिश ना करें, वह आपको दोबारा डंक मार सकता है। इसलिए आप किसी चीज की मदद से उस बिच्छू को पकड़ ले। इसके बाद आप बिच्छू की पहचान करके अपना उपचार कर सकते हैं। वैसे तो दोस्तों, इमली की फल के बीज से बिच्छू का तुरंत जहर भी उतारा जा सकता है। दोस्तों, नंबर 2, बिच्छू के जहर को उतारने का सबसे बढ़िया तरीका है, अगर आपको बिच्छू ने डंक मार दिया और आप बिच्छू के जहर उतारने की सोच रहे हैं तो आप फिटकरी को बिच्छू के डंक वाले जगह पर लगाएं। बिच्छू का सारा जहां तुरंत उतर जाएगा। इसके लिए आप एक छोटा सा फिटकरी लें और फिटकरी के एक भाग घिसकर चिकना कर दें। अब आप फिटकरी को मोमबत्ती जलाकर मोमबत्ती की तापमान से गर्म कर ले। दोस्तों, अब आप जिस जगह पर बिच्छू ने डंक मारा है उस जगह पर चिपका दे। यह चुंबक की तरह चिपक जाएगा और जब तक बिच्छू का जहर नहीं उतरेगा तब तक यह चिपका ही रहेगा। जब तक फिटकरी खुद नीचे ना गिर जाए तब तक इसे चिपका ही रहने दें। यदि फिटकरी गिर गया और बिच्छू का जहर पूरी तरह से नहीं उतरा है तो आप दोबारा से फिटकरी को गर्म करके उसके स्थान पर चिपका दे। आप देखेंगे कि 2 मिनट के अंदर फिटकरी बिच्छू का सारा जहर निकाल देगा। इसके साथ ही बिच्छू का दर्द भी खत्म हो जाएगा और इस तरह से आप फिटकरी की सहायता से बिच्छू के जहर को निकाल सकते हो। दोस्तों, नंबर 3, नमक और मिट्टी के तेल से बिच्छू का जहर उतारे। नमक और मिट्टी तेल से बिच्छू का जहर हटा सकते हैं। इसके लिए आपको खाने वाला नमक और मिट्टी का तेल लेना है, दोनों को आपस में मिला देना। उसके बाद बिच्छू के काटने वाले स्थान पर तेल से मिश्रित नमक को रगड़े। 2-3 मिनट के बाद बिच्छू के जहर गायब हो जाएगा और विश्व के दर्द से पीड़ित व्यक्ति को मिलेगा। और इस तरह से आप नमक और मिट्टी के तेल के सहायता से बिच्छू के जहर को उतार सकते हैं।
दोस्तों नंबर 4, जी हाँ दोस्तों, बिच्छू के काटने पर इमली के बीज से आप बिच्छू का जहर गायब कर सकते हैं। इमली के बीज बिच्छू के जहर को उतारने में दवा का काम करता है, लेकिन इसके लिए आप 2 या 3 इमली का बीज लेने हैं और बिच्छू काटे गए स्थान को किसी टीन की सहायता खोद ले और उस जगह पर इमली का बीज चिपका दें और जब तक इमली का बीज नीचे ना गिर जाए तब तक उसे चिपके ही रहने दें। इमली के बीज नीचे गिर जाने के बाद आप फिर दूसरा बीज भी चिपका दें और इस तरह से 2-3 बार लगातार इमली के बीज चिपकाने से बिच्छू का जहर उतर जाएगा और साथ ही बिच्छू के दर्द से भी राहत मिलेगी और इस तरह से आप इमली के बीज से बिच्छू के जहर को उतार सकते हो। दोस्तों माचिस के मसाले से बिच्छू का जहर उतारें। दोस्तों आप माचिस के मसाले से भी बिच्छू का जहर उतार सकते हैं। माचिस का मसाले में बारूद का अंश होता है जो कि बिच्छू के जहर को गायब कर देता है। इसके लिए आप एक माचिस ले, उसमें से 10 तीली निकाल ले और तिल्ली में से मसाला को अलग कर ले। अब आपको उस मसाले को अच्छी तरह से पीस लें और उसमें 4 से 5 बूंद पानी मिलाकर लेप बना लें और जिस जगह पर बिच्छू काटा है उस जगह पर उस लेप को लगाएं। इससे तुरंत बिच्छू का जहर उतर जाएगा और कुछ देर के बाद दर्द भी गायब हो जाएगा और इस तरह से आप बिच्छू के जहर को आसानी से उतार सकते हो। दोस्तों नंबर 5, दोस्तों बिच्छू काटने पर बैल की कान में बोले यह शब्द ज्यादातर बिच्छू खेतों में डंक मारता है। अक्सर खेत में काम करते हुए किसी कारण से यदि बिच्छू के ऊपर पैर रखा जाता है तो बिच्छू तुरंत उस व्यक्ति के पैर में डंक मार देता है। यदि किसी व्यक्ति को खेत में काम करते हुए यदि किसी बिच्छू ने काट लिया हो, ऐसी स्थिति में आपके आसपास कोई गाय या बैल है तो आपको बैल उसके कानों में इस मंत्र को कहना है कि हे नंदी महाराज, बिच्छू ने हमें डंक मार दिया है, इसलिए आप हमारी कष्टों को हर ले, बिच्छू के जहर से हमें मुक्ति दिलाएं। बस इतना कहते ही आपका बिच्छू का जहर तुरंत गायब हो जाएगा। इसके साथ ही आपका दर्द भी गायब हो जाएगा क्योंकि बैल भगवान शंकर का वाहन है जिसे नंदी के नाम से जाना जाता है और ऐसा माना जाता है कि नंदी के कानों में कहा गया शब्द भगवान शिव तक तुरंत पहुंच जाता है और भगवान शिव सबकी की पुकार सुनते हैं, जिस कारण से यदि आप बैल कानों में यह शब्द कहेंगे तो चाहे कोई भी बिच्छू डंक मारा हो, बिच्छू का जहर तुरंत उतर जाएगा। दोस्तों पॉइंट नंबर 6, अगर आपको बिच्छू काट ले तो अक्सर बिच्छू के काटने पर डंक की जगह से थोड़ी दूर पर एक धागा कसकर बांध दिया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ऐसा करने से पैर या हाथ में जहर नहीं फैलता, परंतु इस तरीके से कोई फायदा नहीं होता। डंक वाली जगह पर लिग्नोकैन का इंजेक्शन लगाने से करीब आधे घंटे के लिए आराम होता है। इसके बाद दर्द फिर से वापस आ जाता है। डंक के जगह पर नाइट्रोग्लिसरीन मलहम लगाने से फायदा होता है। अंग के फ्रैक्चर की तरह स्थिर रखें। कुछ जनजातियों में उस जगह पर सेंजने की पेड़ की गीली गोंद लगाने का रिवाज है। इससे कुछ फायदा भी होता है। सेंजने की फलियों 2 प्रकार की होती हैं, मीठी और कड़वी। बिच्छू के काटने में कड़वी वाली पेड़ का गोंद उपयोगी होता है। ऐसा गोंद घर में तैयार रखना फायदेमंद होगा। दोस्तों पॉइंट नंबर 7, अगर किसी को बिच्छू ने डंक मार दिया है तो तुरंत नमक का इस्तेमाल करें। इसके लिए सबसे पहले प्रभावित जगह से थोड़ा ऊपर किसी फीते से कसकर बांध दें ताकि जहर ऊपर ना चढ़े। इसके बाद थोड़ा सा खाने वाले नमक का घोल बनाकर बिच्छू के डंक से प्रभावित स्थान के विपरीत कान में इस घोल की 2-3 बूंद डाल दें। इससे जहर तुरंत उतर जाएगा और दर्द से भी राहत मिल जाएगी। दोस्तों पॉइंट नंबर 8, लाल दवा के जरिए भी बिच्छू के जहर का असर कम किया जा सकता है। इसके लिए लाल दवा को पीसकर प्रभावित स्थान पर लगा लें और फिर इसे पीसकर लगा लें। इससे जहर का असर जल्द खत्म हो जाएगा। दोस्तों पॉइंट नंबर 9, बिच्छू के जहर का असर खत्म करने के लिए एक लहसुन को छीलकर पीस लें और उसका रस निकाल लें। रस में 3 चम्मच शहद मिलाकर खा लें।
इससे जहर का असर कम हो जाएगा। साथ ही लहसुन की 5-6 कलियों को पीसकर उसमें आधा चम्मच नमक मिलाकर प्रभावित जगह पर लगाने से भी विष का असर कम हो जाता है।